हेलो एवरीवन, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अगर एडजस्टमेंट्स में अनरिकॉर्डेड परचेजेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐसे दिया गया हो तो हम कैसे करेंगे। आज के इस लेक्चर में ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 39। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Sapre and Atre are partners sharing profits and losses equally. From the following trial balance, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है. Let us look at the items one by one. Sundry debtors, balance sheet, purchases, trading account, returns. देखिए अभी बच्चों, ये हमें याद रखना है. अगर रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स ये कौन से रिटर्न्स है? ये हमारे सेल्स रिटर्न्स हैं. अगर डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स दिस इज सेल्स रिटर्न. और परचेज रिटर्न अगर होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा. सो प्लीज रिमेंबर, और अकॉर्डिंगली हमें ये माइनस करना है. तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा. ओके, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट, कैरेज. इफ नथिंग इज गिवन, कैरेज वी हैव टू अज्यूम ये कैरेज इनवर्ड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ड्रॉइंग्स दिए हैं सप्रे और अत्रे के. ड्रॉइंग्स को हम क्या करना है? लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करना है, तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे. सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो बैड डेट्स और आरडीडी हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी होते हैं. मशीनरी, बैलेंस शीट, हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है मशीनरी के बारे में. एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. दिस विल आल्सो अपीयर इन माय बैलेंस शीट. ये इन्वेस्टमेंट है तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा. और प्रोविडेंट फंड जो होता है बच्चों, ये जो हम सैलरीज देते हैं उसमें से कुछ अमाउंट हम डिडक्ट करते हैं एंड दैट अमाउंट वी हैव टू स्टोर इन अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट. प्रोविडेंट फंड शॉर्ट में क्या होता है बच्चों? दैट इज अ फंड दैट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज. इन वेरी ब्रीफ, ओके, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स अगर सैलरीड होंगे तो दैट हमारा एक पीएफ अकाउंट है या हमारा ये प्रोविडेंट फंड है. इसका क्या मतलब होता है? दैट अमाउंट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज. और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उस अमाउंट से की गई इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसे लिखा गया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. ओके, लेट अस लुक एट द क्रेडिट बैलेंसेस नाउ. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल्स जो है अगेन बैलेंस शीट में. प्रोविडेंट फंड, देखो मैंने आपको बताया था दिस बिलोंग्स टू द एम्प्लॉइज, तो ये हमारा लायबिलिटी है. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आएगा. रिटर्न्स, रिटर्न्स विल बी ट्रेडिंग अकाउंट. अब रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है. प्लीज रिमेंबर. ओके, कमीशन प्री रिसीव्ड, इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस में मिला है, लेकिन बिकॉज दिस इज इन ट्रायल बैलेंस इसका सिर्फ एक इफेक्ट आएगा और वो हमारे बैलेंस शीट में आएगा. तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं. एंड आरडीडी ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आरडीडी इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब ये ओल्ड आरडीडी है. ओल्ड आरडीडी का बच्चों क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है याद करिए क्या है? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. तो ये जो ओल्ड आरडीडी है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, इसीलिए इसे हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट्स क्या क्या है. क्लोजिंग स्टॉक, ओके, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी. तो स्टार कर लेते हैं लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी को. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स. ओके, सो बैड डेट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट है ये, तो यहां पे हम स्टार कर लेते हैं और डेटर्स को भी स्टार कर लेंगे. गुड्स वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स. अगर हमने कुछ सेल किया है क्रेडिट पे लेकिन एंट्री नहीं की है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट. इसका मतलब दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक सेल्स और दूसरा डेटर्स. तो सेल्स और डेटर्स दोनों के आगे स्टार कर लेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, कैरेज के आगे स्टार. लास्ट, गुड्स वर्थ 8000 वर परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप कर लेंगे अभी. अगर परचेज है क्रेडिट पे तो एंट्री क्या आती है? परचेज इज अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर्स। तो परचेजेस को हम स्टार कर लेंगे और क्रेडिटर्स को भी स्टार कर लेंगे। ऑलराइट, ओके। तो देखो सारे एडजस्टमेंट्स के आगे हमने स्टार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है और ये सारे जो भी आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन दोस अकाउंट्स। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको सब ट्रांसफर कर लेना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000। क्लोजिंग स्टॉक की हमें पता है क्या होगी एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो लिख लेते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा। ऑल राइट, आगे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी एट 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 5% पे डेप्रिसिएट करना है। बैलेंस शीट में कितने पे दिख रहा है, लेट अस सी। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 10,000 पे, इसका 5% मतलब 500 विल बी द डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेस डेप्रिसिएशन। आउटर कॉलम 9,500। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 500। आगे क्या दिया है, लेट अस रीड। देखो मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है। अभी ट्रायल बैलेंस में ना मशीनरी के आगे हमें कुछ दिया गया था एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेट अस रीड दैट। देखिए क्या दिया है, मशीनरी इज ऑफ 25,000, एडिशंस एज ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000। देखिए टोटल जो मशीनरी है वो 25,000 की है। दिस वी हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक मशीनरी है 10,000 की, ये जो 10,000 वर्थ मशीनरी है ये हमने खरीदी 1 अक्टूबर 18 को। ऑलराइट, और कितनी बची 25 माइनस 10 दैट इज 15,000। ये जो मशीनरी है ये पहले से हमारे पास चलती आ रही है। सो दिस इज द बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 18। राइट, अब हमें डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, देखो 10%। तो देखिए हम यहाँ पे 31 मार्च 19 पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एट 10%। जो 15,000 वाली मशीनरी है वो पूरे साल हमारे पास है, तो डेप्रिसिएशन एट 10% फॉर द एंटायर ईयर विल बी 1,500। और ये जो मशीनरी है ये 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 19 तक हमारे पास है। मतलब कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। तो कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ्स के लिए कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए। 10,000 का 10% दैट मीन्स 1,000 और ये जो 1,000 है पूरे साल के लिए है, तो 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा, दैट इज 500। गेटिंग इट? सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया मशीनरी पे 1500 प्लस 500 दैट इज 2,000। ओके, सो 2,000 हमें यहां माइनस करना है। यहां पे हम बैलेंस शीट में जाएंगे एंड हियर हम माइनस कर देंगे 2,000, आउटर कॉलम 23,000 लेस डेप्रिसिएशन। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में 2,000 मशीनरी। समझ में आ गया? आई होप ये वाला एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ गया है कि हमने डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड किया है। बच्चों इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स। एज अ रूल हमें क्या करना है बच्चों, हमेशा बैड डेट्स और आरडीडी की एडजस्टमेंट हमें होल्ड पे रखनी है, एंड में हम करेंगे ये वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 3,000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स। मतलब अब हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है बच्चों, देखो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राइट, कितना है 3,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करना है 3,000 और ट्रेडिंग अकाउंट में
सेल्स में ऐड करना है 3000. सो लेट अस डू दैट. यहां पे हमें ऐड करना है 3000. ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. और सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में डेटर्स में यहां पे हमें ऐड करना है 3000. चलो आगे क्या है. आउटस्टैंडिंग कैरेज 500. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कैरेज में हम ऐड करेंगे 500 और ये हमारा ऑब्लिगेशन है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखेगा 500. तो कैरेज में यहां पे ऐड कर लो 500. आउटर कॉलम 1700. ऐड आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटीज साइड पे 500 आउटस्टैंडिंग कैरेज. ओके चलो आगे. गुड्स वर्थ 8000 वर परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर हमने परचेज किया है तो हमारी एंट्री क्या आनी चाहिए थी. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. ये क्रेडिट पे परचेज हुआ है, राइट. अमाउंट कितनी है 8000. तो बस ये एंट्री पास नहीं हुई है तो हमें पास करना पड़ेगा. तो परचेजेस में ऐड करेंगे 8000 और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में 8000 ऐड करेंगे. आई आर गेटिंग दिस. तो परचेजेस में चलते हैं. यहां पे 8000 ऐड कर देंगे. ऐड अनरिकॉर्डेड. ओके चलो अब और कुछ बाकी है क्या. लेट अस सी. सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं अदर देन बैड डेट्स. नाउ लेट अस मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 3. क्या दिया है लेट अस सी. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स. नाउ प्लीज रिमेंबर, पहले हम बैड डेट्स माइनस करते हैं एंड देन जो बची हुई अमाउंट है उस पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो पहले जो 1000 बैड डेट्स है वो हमें इफेक्ट देना है. फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा फॉर्मूला है वहां पे न्यू बैड डेट्स आएगा डेबिट साइड पे. और सेकेंडली बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होगा 1000. सो लेट अस डू दैट. यहां पे हमें 1000 ऐड करना है. ऐड न्यू बैड डेट्स एंड सेकेंडली डेटर्स से माइनस होगा तो यहां पे हमें माइनस करना है 1000. ओके और क्या दिया है लेट अस सी आगे. प्रोवाइड प्रोविजन कितना है 5% है. नाउ प्लीज बी अटेंटिव. जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं बच्चों, जो बैलेंस बचता है ना सारे प्रोविजंस के बाद, सारे एडजस्टमेंट के बाद, उस बैलेंस पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. मतलब बैलेंस शीट में देखिए, हम जब बैलेंस शीट में डेटर्स देखेंगे तो ये जो अमाउंट है 42,000 इस पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, बाकी कोई भी अमाउंट पे नहीं. यू हैव टू गेट दिस वेरी वेरी क्लियरली. ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू ऑल कि प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है वो होल्ड पे रखो और एट द एंड करो. गेटिंग इट. बिकॉज अगर हमने ये पहले कर दी तो बहुत सारी गुंजाइश होती है गलती होने की. तो सबसे एंड में जब करते हैं तो जो बैलेंस आएगा उस पे 5% हमें बोला गया है. सो 42,000 का 5% दैट मीन्स 2,100. तो यहां पे लिख देंगे लेस आरडीडी, न्यू आरडीडी 39,900 और 2,100 यहां पे आएगा हमारे फॉर्मूला में 2,100 एड न्यू आरडीडी. इतना बच रहा है देखो. यहां पे अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं बच्चों. नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस. कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या. देखो ट्रायल बैलेंस एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. ये मशीनरी की थी लेकिन हमने वो कर लिया है डेप्रिसिएशन. ठीक है. सो नाउ नथिंग इज रिमेनिंग. नाउ लेट अस क्लोज द अकाउंट्स वन बाय वन.
सो ट्रेडिंग अकाउंट की ओर चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का क्या बैलेंस है, लेट अस फाइंड आउट। पहले रफ में लिख लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल है 1,10,200, डेबिट साइड की टोटल है 91,200। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 1,10,200, 1,10,200, और जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे मैं लिख लेती हूं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है 19,000। दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे मैं 19,000 लिख लेती हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की रफ में पहले टोटल ले लेंगे। लेट अस सी कौन सी साइड हायर है, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 21,000 और डेबिट साइड की टोटल है 14,400। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहां पे लिख लेते हैं 21,000, और जो डिफरेंस है दैट इज माय नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है डिफरेंस देखो, 2 नेट प्रॉफिट 6,600। ये जो डिफरेंस है ये हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट अस सी। देखो यहां पे दिया गया है सप्रे एंड अत्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब इक्वल है। तो सप्रे एंड अत्रे में ये जो प्रॉफिट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सप्रे एंड अत्रे। सो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, 3,300, और ये प्रॉफिट हमें ऐड करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो बैलेंस शीट में यहां पे हमें ऐड करना है प्रॉफिट। ऑलराइट, देखिए अभी सब हमने ट्रांसफर कर लिया। अभी लास्ट हमारा होता है बैलेंस शीट की टोटल। सो लेट अस सी क्या आ रही है मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड की टोटल। मेरे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड की टोटल है 1,13,900 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 1,13,900। आई होप ये बहुत अच्छी से प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों आपको। अगर कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए बच्चों। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।